बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कोर्स कंटेंट। वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट, अट्रैक्टिव फोर्सेस इन सॉलिड स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, और इनके बैकग्राउंड के तौर पर हम सॉलिड स्टेट की टाइप्स और इसमें बॉन्डिंग और क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड और इनकी थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग को डिटेल से पढ़ेंगे। जो बुक्स रिकमेंडेड हैं इस कोर्स के लिए, बेसिक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री बाय एंथनी वेस्ट, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री बाय हरीश चंद्र, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री बाय साहित्यश्वर प्रसाद यादव, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय के.डी. शर्मा, इसका चैप्टर 3 आयनिक सॉलिड को डिस्कस करता है। सत्या प्रकाश की एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय S.K. बासु एंड R.D. मदन, इसका चैप्टर 16 ये प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को डिस्कस करता है। इसके अलावा कोई और अच्छी बुक मिली तो उसे भी डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर 4 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। तो सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है गैस एंड लीस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड। द मोस्ट कॉमन and the most abundant state of matter in the universe is plasma, and most common state of matter around us is solid. Again let me repeat, मैटर की सिंपलेस्ट स्टेट है गैस और मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लीस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड और मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स इज प्लाज्मा। वी विल डिस्कस solid. Solids and liquid, they are called condensed matter, क्योंकि इनकी डेंसिटी गैस और प्लाज्मा के मुकाबले में ज्यादा होती है। दे आर कॉल्ड कंडेंस्ड मैटर। मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड अदर स्टेट ऑफ मैटर इज अट्रैक्टिव फोर्सेस। सॉलिड में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इसलिए सॉलिड की प्रॉपर्टीज मैटर की बाकी स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। द मेजर डिफरेंस अमंग सॉलिड्स एंड अदर स्टेट्स ऑफ मैटर इज स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। सॉलिड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इसलिए सॉलिड अप्लाइड फोर्स को मैक्सिमम रेजिस्ट करते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। यानी इसमें स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है। दे हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट अप्लाइड स्ट्रेस। तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हम सॉलिड के बारे में ये 5 एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं: सिंथेसिस ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी स्टडीड इज स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। This is the most important thing to be discussed. Structure property relationship. किसी भी मटेरियल की एप्लीकेशन डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज पे और प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं स्ट्रक्चर पे। इसलिए एप्लीकेशन को समझने के लिए या ये फाइंड करने के लिए कि गिवन मटेरियल हमारे किस काम आ सकता है, ये समझने के लिए प्रॉपर्टीज का इल्म होना ज़रूरी है और प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं स्ट्रक्चर पे। देयरफॉर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट
कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को हम जिस तरह डिस्कस करते हैं ये एक्चुअली डील करता है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को। इसलिए हमने इससे रिलेटेड जो बुक्स देखी हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स हैं। ये जो बुक्स रिकमेंडेड हैं, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री मोस्टली डील्स विद इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। इसकी वजह भी हम डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हम लेते हैं वो उसकी बल्क प्रॉपर्टीज हैं, इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज नहीं है। यानी अगर आप गोल्ड की एज सॉलिड प्रॉपर्टीज लेंगे तो वो गोल्ड के इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, बल्कि गोल्ड के बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज हैं। पीस ऑफ गोल्ड या पीस ऑफ सिल्वर या पीस ऑफ आयरन या पीस ऑफ प्लैटिनम की प्रॉपर्टीज हैं। इसके बरक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को जब हम डील करते हैं उसमें हम आमतौर पर ऑर्गेनिक मटेरियल की इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को देख रहे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लार्जर इन साइज हैं। उसमें वो अगर सॉलिड फॉर्म में भी हों तो आमतौर पर इन मोस्ट ऑफ केसेस, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वी डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रादर देन प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो वेरी फ्यू ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जिनको हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे लाइक, और ये वो सॉलिड होंगे जो क्रिस्टल बनाते हैं, यानी जो क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक सॉलिड हैं लाइक शुगर, यूरिया, ग्लूकोज या इस तरह की कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। जो नॉन क्रिस्टल ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड अमॉर्फस सॉलिड बनाते हैं और उनको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हम उस तरह से डिस्कस नहीं करते। तो इनऑर्गेनिक solid state chemistry mostly deals with inorganic solids because inorganic solids are non-molecular. They are either atomic or ionic in nature and their structure depend on three-dimensional arrangement of their particles. अब organic solids के साथ प्रॉब्लम ये है कि organic solids are mostly not discussed in solid state chemistry because their structure and properties of their individual particles are more important rather than properties and structure of bulk. ऑर्गेनिक सॉलिड में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बल्क प्रॉपर्टीज और बल्क स्ट्रक्चर को आमतौर पे उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती। उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉलिड अमॉर्फस होते हैं, तो उसमें फिर हम उनकी चूंकि स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होती, उसके पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होती, तो उसमें हम बल्क की स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ की बजाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स दे आर एटॉमिक सॉलिड्स और आयोनिक सॉलिड्स, या फिर ऑर्गेनिक सॉलिड्स जो हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं ये भी क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं। इसलिए इनकी बल्क प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जा सकता है लाइक शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। The silent properties, the most important properties to be discussed, इसमें बल्कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिस्कस की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस हमने पढ़ा। जो मेन प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करती है सॉलिड को लिक्विड, गैस और प्लाज्मा से, दैट इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग देयर पार्टिकल्स, और पार्टिकल से मुराद उनके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल। तो सॉलिड्स के एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब सॉलिड्स की बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब इसी पर ही डिपेंड करती हैं। वो सारी डिपेंड करती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर, लाइक कंप्रेसिबिलिटी।
तो हम कहेंगे कि सॉलिड्स में चूंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए सॉलिड्स इजीली कंप्रेसिबल नहीं होते। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस। यानी अब सॉलिड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, all of these properties owe to their strong attractive forces. So first of all, compressibility. Solids are incompressible, or we can say solids are little compressible. Their compressibility is negligible because of strong attractive forces among their particles, and because there is closest packing of constituent particles. इनके constituent particle की packing बहुत close होती है, closest packing होती है, because अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट की हैं, उन सब की बेसिक रीजन स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस। सॉलिड्स लेस लिटल कंप्रेसिबल होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड सॉलिड्स हैव क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिकॉज ऑफ स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड देयर इज नेग्लिजिबल स्पेस between constituent particles because of strong attractive forces. Next, interparticle distance. अभी हमने डिस्कस किया कि सॉलिड के पार्टिकल में क्लोजेस्ट पैकिंग होती है और उनके पार्टिकल में डिस्टेंस बहुत कम होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ये देखिए, हमने कहा देयर इज नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इट मीन इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, मिनिमम इंटरपार्टिकल डिस्टेंस। और इसकी वजह क्या है? बिकॉज देयर आर स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस। इंटरपार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज वेरी स्मॉल। देयर इज मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ड्यू टू स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बिकॉज ऑफ नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो एवरेज इंटरपार्टिकल डिस्टेंस among solid particle is this one, less than 10 power minus 8 centimeter. It is a very small distance, less than 10 power minus 8 centimeter. ये एवरेज डिस्टेंस। अब डिस्कस करते हैं डेंसिटी को। तो चूंकि सॉलिड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, उनमें क्लोजेस्ट पैकिंग है, देयर इज नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देयरफॉर वी विल से दैट डेंसिटी इज वेरी हाई। सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल अदर स्टेट्स ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन particles of solids, because of strong attractive forces, because of closest packing, and because of negligible space between constituent particles. Similarly, molecular motion or particle motion, सॉलिड्स के पार्टिकल में चूंकि बड़ी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर हैं, क्लोजेस्ट पैकिंग है, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती। दे कैन जस्ट वाइब्रेट अराउंड देयर मीन पोजीशन। इनमें जस्ट टू एंड फ्रो मोशन होती है, देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स कैन परफॉर्म वाइब्रेशनल मोशन ओनली एंड देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन। और इसकी वजह वही जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर इज वाइब्रेशनल मोशन ओनली, बिकॉज ऑफ highest density, because of minimum possible distance between particles of solids, because of strong attractive forces, because of close packing of constituent particles, and because of negligible space between constituent particles. Another property of solids is rigidity. Solids are very rigid, again due to same reason, due to strong attractive forces, due to high density, due to minimum possible distance between particles, due to closest packing between particles, and due to negligible space. Another property of solid, definite shape and definite volume. Solids have definite shape and definite volume due to aforementioned reason, जो reasons हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं कि सॉलिड्स के पार्टिकल में स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उनमें
कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, हाई डेंसिटी है, मिनिमम पॉसिबल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, क्लोजेस्ट पैकिंग, नेग्लिजिबल स्पेस, एंड their melting points are less than room temperature. Sorry, their melting points are higher than room temperature. सॉलिड्स में स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट्स रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. Another property, diffusion. सॉलिड्स में चूंकि स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए उनमें डिफ्यूजन का फिनोमेना ना होने के बराबर है. देयर इज नेग्लिजिबल डिफ्यूजन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ड्यू टू स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस, ड्यू टू हाईएस्ट डेंसिटी, ड्यू टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ड्यू टू क्लोज पैकिंग. अलबत्ता सॉलिड्स में समटाइम्स सेल्फ डिफ्यूजन का फिनोमेना भी होता है, यानी सॉलिड्स के दो पीस अगर एक दूसरे के साथ इन टच रखे जाएं तो उनके पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ. ये फिनोमेना सेल्फ डिफ्यूजन कहलाता है, एंड अगेन इट इज नेग्लिजिबल. There are two types of solids, broadly speaking, according to their arrangement of particle. There are two types of solid, amorphous solids and crystalline solid. Amorphous solid में constituent particle की कोई proper arrangement नहीं होती. There is no regular arrangement of particles. और यहाँ particle से मुराद atoms, ions और molecule. In amorphous solid, particles are not regularly arranged. अलबत्ता क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये पार्टिकल रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं. देयर इज रेगुलर 3-dimensional रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड. अमॉर्फस सॉलिड को हम जस्ट इस इंट्रोडक्शन देखेंगे, अलबत्ता क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अमॉर्फस सॉलिड. Amorphous solids are also called pseudo-solids. Amorphous means shapeless. क्योंकि इसमें पार्टिकल की कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती, they are called shapeless solids. In amorphous solids or pseudo-solids, particles are not arranged regularly in 3-dimensional repeating manner. There is random and irregular arrangement of particles in amorphous solid. एंड दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इसकी वजह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. चूंकि यहाँ पार्टिकल की कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, जब आप इन सॉलिड्स को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. कुछ पार्टिकल ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स देर से हीट अब्जॉर्ब करते हैं और देर से मेल्ट होते हैं. इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प नहीं होते, बिकॉज व्हेन दे आर हीटेड एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अमंग दीज पार्टिकल्स. तो अमॉर्फस वर्ड का मतलब है शेपलेस. अमॉर्फस सॉलिड्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, जेन्युइन अमॉर्फस सॉलिड्स एंड कन्वर्टेड अमॉर्फस सॉलिड्स या सिंथेटिक अमॉर्फस सॉलिड. कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो होते ही अमॉर्फस फॉर्म में हैं, लाइक पॉलीमर्स. पॉलीमर की क्रिस्टलिनिटी को हमने डिटेल से नहीं पढ़ा. पॉलीमर सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं. इसमें कुछ पोर्शंस क्रिस्टलाइन है जिसमें पार्टिकल्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, और कुछ पोर्शन अमॉर्फस होते हैं. तो इनके क्रिस्टलाइन पॉलीमर पोर्शंस को क्रिस्टलाइट्स कहा जाता है. ओवरऑल अगर आपने ब्रॉडली स्पीकिंग बात करनी हो तो हम पॉलीमर्स को अमॉर्फस सॉलिड्स में ही डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्चुअली पॉलीमर्स आर नाइदर क्रिस्टलाइन नॉर अमॉर्फस, दे आर कॉल्ड सेमी क्रिस्टलाइन. तो यहाँ पर हम इन्हें, चूँकि ये 100% क्रिस्टलाइन नहीं होते, तो हम इन्हें अमॉर्फस की कैटेगरी में ही डिस्कस करेंगे. पॉलीमर्स एंड ऑल फूड एटम्स अदर दैन
विद फ्यू एक्सेप्शन, यहाँ पर आगे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ऑल फूड आइटम्स में विद फ्यू एक्सेप्शंस, और वो जो फ्यू एक्सेप्शन है उनमें टेबल साल्ट, शुगर, ग्लूकोज, ये कुछ क्रिस्टलाइन फूड आइटम्स भी होते हैं। अदरवाइज खाने पीने की जितनी भी डिशेस हैं ये सारी ही अमॉर्फस हैं। ऑल फाइबर्स, ऑल फैब्रिक्स, ऑल बिल्डिंग मटेरियल, वुड, ग्लास, कोल, ये सारे जेन्युइन अमॉर्फस सॉलिड हैं, यानी ये होते ही अमॉर्फस फॉर्म में हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर लॉन्गर एंड दे आर लार्जर इन साइज, और ये चूंकि साइज में लेंथी होते हैं, चेन फॉर्म में होते हैं, इनकी चेन्स एक दूसरे में उलझी हुई होती हैं, इंटेंगल्ड होती हैं, इंटरट्वेंड होती हैं। इनको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाने के लिए इनको अनटेंगल करना पड़ता है और लेंथ वाइज अरेंज करना पड़ता है, और ये जाहिर है ये इतना इजी नहीं होता, इसलिए हम पॉलीमर्स को क्रिस्टलाइन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो भी चेन फॉर्म में होते हैं और ये चेन्स एक दूसरे के साथ उलझी हुई होती हैं, इसलिए इनमें पार्टिकल की प्रॉपर अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती। मॉलिक्यूल्स आर लॉन्गर एंड लार्जर एंड दे आर इंटरट्विन्ड, इंटरट्विन्ड का मतलब है ये एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, एंड दे आर इंटेंगल्ड। फॉर क्रिस्टलाइन स्टेट दीज मटेरियल्स शुड बी अनटेंगल्ड एंड अरेंज्ड। ये है जेन्युइन अमॉर्फस सॉलिड्स। कुछ अमॉर्फस सॉलिड ऐसे हैं जिनको क्रिस्टलाइन सॉलिड से कन्वर्ट किया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करके अगर सडनली कूल किया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमॉर्फस सॉलिड में। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। अगर स्लो कूलिंग करें तो पार्टिकल अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आके एडजस्ट होते हैं और अगेन हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। लेकिन अगर रैपिड कूलिंग करें तो पार्टिकल को अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आके एडजस्ट होने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड सडन कूलिंग से अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेल्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कन्वर्टेड टू अमॉर्फस सॉलिड ऑन सडन कूलिंग। अब सडन कूलिंग से अमॉर्फस सॉलिड कैसे बन जाते हैं? बिकॉज सडन कूलिंग रिड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मोल्टन मटेरियल। सडन कूलिंग से मोल्टन मटेरियल के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सडनली डिक्रीज होती है and very quickly decrease होती है, and it does not allow their constituent particle to avail proper time to fit at proper position। जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करके उसे कूल डाउन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और ये कूलिंग अगर सडन हो तो काइनेटिक एनर्जी सडनली डिक्रीज होती है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता टू फिट एट प्रॉपर पोजीशन। Examples of amorphous solid: glass, pitch, polymers, resins, rubber, plastic, ceramics, skin, wax, coal, coke, wood, paraffin, hair, wood, all food atoms। यहाँ फूड आइटम से मुराद डिशेस हैं, लाइक अब ये फूड आइटम कौन कौन से? चॉकलेट, आइसक्रीम, कस्टर्ड, कैंडी, बटर, राइस, कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी जिसको हम लच्छा कहते हैं, मीट, हनी, जैम, जेली, ऑल फ्रूट्स, ऑल ड्राई फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स, बॉइल्ड एग्स, ऑल बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड, केक, बिस्किट, टॉफ़ी, स्वीट्स, पेस्ट्री, डोनट्स, चिप्स, निम्को, ये सारे फूड आइटम्स अमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। सिमिलरली ऑल फाइबर्स एंड ऑल फैब्रिक्स लाइक वूल, सिल्क, कॉटन, जूट, ऑल दीज आर अमॉर्फस। चूंकि ये सारे पॉलीमर्स हैं और हमने कहा पॉलीमर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होते। सिमिलरली ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, ग्रेवल, ग्रेवल कहते हैं बजरी को, सैंड, क्ले, कंक्रीट। इसका मतलब है हमारे एवरीडे लाइफ में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं तो मोर देन 99% आर अमॉर्फस सॉलिड्स। जो चंद एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है उनमें टेबल सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया,
या आइस, वाटर से जब आप आइस बना लेते हैं। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ, इसके अलावा चंद और होंगी। तो देर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। मोस्ट ऑफ सॉलिड्स बीइंग यूज्ड इन एवरीडे लाइफ आर अमॉर्फस सॉलिड्स। इनकी एग्जांपल्स ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? जिनमें पार्टिकल की प्रॉपर अरेंजमेंट हो। In crystalline solids, particles are arranged regularly in three-dimensional repeating manner. हमने कहा था अमार्फस का मतलब है शेपलेस, और क्रिस्टल का जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्रिस्टलोज। क्रिस्टलोज मीन क्लियर आइस। अब अपने फ्यूचर लेक्चर्स में, सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज, देन इनकी टाइप्स, इनकी स्ट्रक्चर्स, देन डिफेक्ट्स एंड सो ऑन। इंशाल्लाह in next lecture we will start with properties of crystalline solid. Thank you very much. Allah Hafiz.